स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर 5th अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है 3 पॉइंट्स पी क्यू आर लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन। अगर पी क्यू आपको 8 सेंटीमीटर दिया है, क्यू आर 4 सेंटीमीटर दिया है, पी आर भी 4 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कोई एक पॉइंट है जो दूसरे दो के बीच में लाई कर रहा है, वो कौन सा पॉइंट है। ओके, आपको क्या करना है, आपको पी क्यू ड्रा करना है, जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी पहले उसको ड्रा करना है, वो था 8 सेंटीमीटर। फिर मैंने किया पी आर इसके ऊपर ही लिया पॉइंट, ठीक है, क्योंकि वो 4 सेंटीमीटर था। नेचुरली कम डिस्टेंस वाला पॉइंट तो उसके ऊपर ही आएगा। और क्यू आर भी कितना था, 4 हो गया, 4 और 4 टोटली 8 हो गए। तो यहाँ से कौन सा पॉइंट आ गया बीच में, पी आर आ गया पी और क्यू के मिडल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जी एच किसी भी लेंथ का, और एक पॉइंट आई लेना है जी और एच के बीच में यूजिंग ए रूलर, जहाँ स्केल जिसको बोलते हैं। आप वेरीफाई कीजिए कि जी आई प्लस आई एच किसके इक्वल है, जी एच है। आप क्या कीजिए, यहाँ पे मैंने जी एच ले लिया, कितनी लेंथ का, 7 सेंटीमीटर का। तो आप क्या कीजिए, एक मैंने पॉइंट ले लिया आई, तो जब मैंने मेज़र किया जी आई 3 सेंटीमीटर था, और एच आई जहाँ आई एच आपका कितना है 4 सेंटीमीटर का। अब मुझे वेरीफाई क्या करना है, जी आई प्लस आई एच किसके इक्वल होना चाहिए, जी एच के इक्वल। तो यहाँ पे जी आई आपका 3 था, आई एच आपका 4 है, 3 और 4 कितना हो गया 7, और 7 क्या था आपका जी एच। तो यहाँ से ये चीज़ जो है वो वेरीफाई हो गई। नेक्स्ट आपको दिया गया है, आपको लेंथ निकालनी है लाइन सेगमेंट की। ये यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे यहाँ तक तो आ गया 6 सेंटीमीटर। आगे ये आपको लाइनें काउंट करनी है, जितनी लाइनें 8 लाइन से, तो मैंने काउंट की, तो ये आ गया आपका 6 पॉइंट जितनी लाइन से 8 सेंटीमीटर। उसी तरह K4 में भी आपको लेंथ पूछी है लाइन सेगमेंट की। देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 8 आ गया, और 8 के आगे 3 लाइन से, तो ये आपका आ गया 8.3 सेंटीमीटर। S1 में आपको क्या बोला गया है, 3 लाइन सेगमेंट ड्रा करने हैं, जिसकी लेंथ जो होगी लेस देन 10 सेंटीमीटर होगी। जस्ट ड्रा करने हैं आपको। यहाँ पे देखिए मैंने कर दिया AB को 7 सेंटीमीटर, CD को 6 सेंटीमीटर, EF को 8 सेंटीमीटर। बस जस्ट ड्रा करने हैं आपको, लेकिन लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8.3 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रा करना है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 8.3 सेंटीमीटर स्केल के साथ, और वेरीफाई करना है उसकी लेंथ यूज़ करके डिवाइडर। ये डिवाइडर देखिए यहाँ पे आपको शो किया गया है, जैसे कंपास की तरह होता है, फ़र्क से भी इसकी 2 एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है। इसके साथ हमने इसकी लेंथ को मेज़र करना है। आपने क्या करना है, जैसे यहाँ पे 8.3 आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। फिर आप ऐसे ही जैसे डिवाइडर खोला है, ऐसे ही आपने उस डिवाइडर को उस लाइन के ऊपर रखना है, लाइन के ऊपर रख के उसको वहाँ से उठाना है, और फिर से स्केल के ऊपर रखना है और मेज़रमेंट करनी है। तो वहाँ से आपको मेज़र हो जाएगा नेचुरली कि ये क्या है आपका 8.3 सेंटीमीटर ही आएगा, ठीक है। उसके बाद S3 क्वेश्चन है, ड्रा 2 लाइन सेगमेंट एंड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर लेंथ यूजिंग रूलर। आपको 2 लाइन सेगमेंट ड्रा करने हैं, और उन दोनों की लेंथ के बीच में कितनी डिफरेंस है, कौन सा बड़ी है कौन सी छोटी है, कितनी बड़ी है, वो बताना है आपको। ये तो सिंपली आप कोई भी लेंथ से ड्रा कर सकते हो। मैंने AB को ले लिया 8 सेंटीमीटर, PQ को ले लिया 11 सेंटीमीटर, और सामने दिख रहा है मैंने एक पॉइंट लिया R, कहाँ पे, डिस्टेंस स्केल्स के साथ नाप के 8 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पे 11 में से 8 गया, तो पीछे कितना बचा, 3 सेंटीमीटर। आप सीधा यहाँ से कर सकते हो कि दोनों के बीच में लेंथ कितनी आई, 11 माइनस 8 आपका कितना होता है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आगे इनकी लेंथ के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट S4 क्वेश्चन आपका, ए पॉइंट P लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स Q एंड R। अगर पॉइंट P जो है वो लाई कर रहा है बिटवीन Q एंड R के बीच में, तो वेरीफाई कीजिए कि Q, P और R जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। ये तो नेचुरली होगा ही होगा। ये मैंने डायग्राम ड्रा की है, ठीक है। यस, जो QPR है वो लाई करेंगे स्ट्रेट लाइन पे, क्योंकि जो पॉइंट Q है वो लाई बिटवीन द 2 पॉइंट्स ओनली व्हेन दे लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये तभी पॉसिबल है कि एक पॉइंट 2 पॉइंट के बीच में लाइन तभी करेगा जब वो स्ट्रेट लाइन पे होंगे। S5 क्वेश्चन आपको दिया है, इफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट विद ए कॉमन एंड पॉइंट। अगर कोई 2 लाइन सेगमेंट दी हैं, और उन दोनों की अगर लेंथ का आप सम करोगे, लेकिन उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू द लेंथ ऑफ ए लाइन सेगमेंट, पूरे लाइन सेगमेंट की लेंथ के इक्वल है, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तीनों के तीनों पॉइंट हैं जो वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट करते हैं। तो वेरीफाई करो स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है। अभी हमने सेम इसकी तरह एक क्वेश्चन किया है, ये वेरिफिकेशन हुई थी आपका K2 वाले क्वेश्चन में। फिर से हम कर लेते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट जो है हमेशा ट्रू होगी। एग्जाम्पल लिया मैंने, एक ABC लाइन सेगमेंट लिया, कितना था ये आपका 10 सेंटीमीटर। वहाँ पे मैंने B पॉइंट को इन दोनों पॉइंट के बीच में ले लिया। B जो है वो इन दोनों के बीच में क्या है, कॉमन है। देखिए यहाँ पे AB आपका 7 है, BC आपका 3 है।
तो जब मैंने ए बी प्लस बी सी किया यहाँ पे तो वो 7 + 3 से 10 सेंटीमीटर और ए सी भी हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर। तो ये वेरीफाई हो गया कि होल लाइन सेगमेंट की जो लेंथ थी इक्वल टू सम ऑफ ए बी प्लस बी सी। ठीक है। S6 जो क्वेश्चन है, रामू वॉक्स फ्रॉम ही स्कूल टू बेकरी। रामू स्कूल से बेकरी की साइड जा रहा है, उसके बाद वो घर जाएगा। इफ़ ऑल द 3 प्लेसेस लाई ऑन द सेम लाइन, तीनों एक ही लाइन पे हैं, तो आपको पोजीशन लोकेट करनी है बेकरी की स्कूल के अकॉर्डिंग और उसके घर के अकॉर्डिंग। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। डिस्टेंस जो है स्कूल से लेके बेकरी तक 400 मीटर है और बेकरी से लेके होम तक 800 मीटर। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, रामू पहले स्कूल से बेकरी में जा रहा है, बेकरी के पास घर जा रहा है, तो नेचुरली बेकरी कहाँ पे होगी, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये अभी हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले जो ज़्यादा डिस्टेंस दी है उसी को ड्रा करेंगे, 800 मीटर वाली बेकरी टू होम। ये बिल्कुल आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही जैसा है, वहाँ पे 8 सेंटीमीटर था, यहाँ पे 800 मीटर है। तो बेकरी से लेके होम तक डिस्टेंस कितनी थी 800 मीटर। तो बेकरी से लेके स्कूल तक 400 मीटर दी थी, तो नेचुरली स्कूल से लेके होम तक भी कितनी होगी 400 मीटर। यहाँ से आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू।